अगर हमारा और आपका तौहीद मजबूत है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ऐसी परेशानी के वक्त में एक ही चीज है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिरौन का वाकया आप पढ़ लीजिए, उनसे नसीहत हासिल कीजिए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 128, अल्लाह से मदद मांगो। दुनिया में कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है, अल्लाह से मदद मांगिए। हम हर जगह चले गए, इधर भागे उधर भागे, उधर भाग रहे उधर भाग रहे, अल्लाह के दरबार में नहीं आते। अल्लाह से मदद मांगो। वस्बिरू, सबर करो। ये हमको सबर ही नहीं हो पाता, जहां कुछ होता है हम अपने ऊपर ले लेते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पेट्रोल डीजल अगर 2000 का हो जाए तो आपको फर्क पड़ेगा? आपको पड़ेगा? नहीं। मैं तो कहता मुसलमानों को नहीं पड़ेगा। अरे जब 80% को फर्क ही नहीं पड़ता है तो 20 को काहे को फर्क पड़ेगा? आप समझे नहीं? क्योंकि ये तो सबके ऊपर लागू होगा ना भाई। अगर 1000 का हो जाए, 2000 का हो जाए, आपने देखा ना इलेक्शन में कि अगर जितना महंगा हो जाए हम करेंगे। तो भाई अगर लोग राजी हैं कि 1000 का पेट्रोल 2000 का हो जाए तो हम मुसलमानों को क्या तकलीफ है? नहीं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, हमको क्या तकलीफ है? अगर भारत के लोग खुश हैं इस बात पर कि महंगा हो जाए चलेगा, तो हम भी खुश हैं, चलेगा। घबराने क्या बात? सबर, ऐसे हालात में सबर करना सीखिए और खामोश रहना। बस लोग पूछते हैं मौलवी साहब कितना सबर करें, तो मौलवी साहब बोलते हैं जब तक कब्र में न चले जाएं। सबर जब तक चले न जाएं कब्र। कुरान की आयतें आप उठाइए, हर जगह आपको मिलेगा सबर। क्यों सबर के लिए कहा जा रहा है? क्यों सबर के लिए कहा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप भारत देश में अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम के साथ मक्का में डिटेंशन कैंप में थे 3 साल तक। शेबे अभी तालिब में जो डिटेंशन कैंप है 3 साल तक, अगर 15 दिन के लिए हमको बंद कर दिया जाएगा तो हमारी ईमान की हालत क्या होगी? 3 साल तक पूरे मुसलमानों को मक्का में, पहाड़ी जाके देख लीजिए, बंद कर दिया गया। कोई एसी नहीं, फ्रिज नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, कुछ भी नहीं, खाने के लिए सामान नहीं, कुछ भी नहीं। पत्ते खा रहे हैं, पत्ते खाएंगे हम और आप? चमड़े भिगो भिगो के मुंह में डालेंगे हम और आप? अभी बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर चला तो सब घबरा गए। अरे पूरे बुलडोजर चल जाए उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे घबराने की बात क्या हो? घबराहट क्यों? क्यों घबरा रहे हैं हम और आप? दिल में घबराहट क्यों है? जैसा सबके साथ होगा वैसा होगा। तौहीद मजबूत कर लीजिए। वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमाअू अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। सुनन तिर्मिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2516। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, पूरी दुनिया मिलकर फ़ायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकती, मगर उतना ही फ़ायदा जितना कि रब ने लिखा है। सब लोग मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना कि रब ने लिखा है। ये अक़ीदा तौहीद का इतना अहम हिस्सा है कि अगर ये हमारे दिल में आ जाए तो चाहे पूरी दुनिया कुछ भी हो जाए, मोमिन कभी भी घबराता नहीं है। राहत इंदौरी ने कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किरायादार हैं, जाती मकान थोड़ी है। यही भारत देश है जिसमें अकबर ने 50 साल तक हुकूमत की है। यही भारत देश है जिसमें औरंगजेब ने 50 साल तक लगभग हुकूमत की है।
जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तौहीद मजबूत कर लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपना जो कानून है वो सेकुलर है, लेकिन पब्लिक सेकुलर नहीं है। तो उनको हम और आप कैसे सही रास्ते की तरफ ला सकते हैं या उनका दिल जीत सकते हैं? वैसे ही दिल जीतिएगा जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल जीता है। हदीस मुस्नद अहमद हदीस नंबर 14249, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह लेटे हुए हैं, गौरस बिन हारिस नाम का एक आदमी आया, तलवार लटक रही आपकी, उसने निकाला और कहा मैं यमनाओं का मिन्नी, कौन बचाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह। यह है अकीदत तौहीद। जब तक अल्लाह ने आपकी जान रखी है, जान रहेगी, जान नहीं जाने वाली है। कहा अल्लाह, और उस अल्लाह में इतनी तासीर थी कि तलवार गिर गई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा लिया, पूछा कौन है जो बचा सकता है? तो सामने वाले के पास तो ईमान था ही नहीं। उसने क्या कहा? कुन का खैर आखिजिन, आप भले के बेटे हैं, आप ही बचा सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, दिल जीतिए लोगों का, दिल मत चीरिए, दिल जीत लीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या आप कलमा पढ़ेंगे? तो उसने कहा नहीं। इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि अखलाक से फैला है। उसने कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़खल्ला सबीला, रास्ता छोड़ दिया। अब ये पॉइंट पर गौर कीजिए, ये तो इस्लाम का अखलाक है, मुसलमानों का अखलाक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, कुरान का अखलाक है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना है। उसने एक बात जो कही वो काम हम और आप कर सकते हैं। उसने ये कहा कि अब मैं आइंदा कभी भी उनके साथ नहीं रहूंगा जो आपसे लड़ेंगे। वो गैर मुस्लिम था, लेकिन कहा अब जो लोग आपसे लड़ते हैं मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, उनका साथ कभी नहीं दूंगा, और मैं तो आपसे कभी लड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि आपने मेरी जान बख्शी कर दी है, मुझे माफ कर दिया है। तो अब मैं कभी नहीं लड़ूंगा, और जो आपसे लड़ते हैं उसका साथ भी नहीं दूंगा। दो चीज। नंबर 3, क़द जिअतुकुम मिन इंद खैरिन नास, जब वो अपने लोगों के पास गया तो कहा मैं तुम लोगों के पास सबसे बेहतरीन इंसान से मिलके आया हूं। 3 पॉइंट पर याद रखिए। नंबर 1, अब मैं कभी नहीं लड़ूंगा। नंबर 2, जो लड़ते हैं उनका साथ भी नहीं दूंगा। नंबर 3, बेहतरीन इंसान से मिलके आया हूं, जबकि उसने कलमा भी नहीं पढ़ा। आज हमारे और आपका अखलाक ऐसा है, एक जुमला कह दूं बुरा लगेगा, मुस्लिम दुकानदार अकड़ के बात करता है और पकड़ के पैसा लेता है। अगर कोई आ जाए हमारे यहां तो मुस्लिम दुकानदार को आप देखिए अकड़ के बात करेगा और पकड़ के पैसा लेगा। मतलब नहीं समझे? पकड़ के पैसा लेना मतलब इतना पैसा ले लो, इतना मुनाफा ले लो कि दोबारा आए नहीं, क्या मालूम नसीब हो कि ना नसीब हो। तो मुस्लिम दुकानदार अकड़ के बात करता है, पकड़ के पैसा लेता है, और वही गैर मुस्लिम दुकानदार आदाब से बात करता है और अदब से पैसा लेता है। मालवाड़ियों से सीखिए। आज हमारी और आपकी दुकानें चलती क्यों नहीं है? बरकत खत्म हो गई है, क्योंकि हमारी हरकत वैसी है, इसलिए बरकत खत्म हो गई। और बरकत के चक्कर में हम और आप नहीं हैं। इतना बड़ा मजमा है, कोई कह दे मौलवी साहब मुझे बरकत चाहिए, ना ना ना, इतना बड़ा मजमा कोई कहे मौलवी साहब बरकत चाहिए, ना ना ना, सब ये कहेंगे मौलवी साहब मुझे कसरत चाहिए, ज्यादा चाहिए। याद रखिएगा, हरकत, बरकत, कसरत, अल्लाह से कभी भी कसरत ना मांगिए बल्कि बरकत मांगिए। इसलिए हम और आप जब वितर वाली दुआ पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर है ना सुनन अबी दाऊद किताबुस्सलाह 14:25, वबारिक ली फीमा आतईत, मेरे रब तू जो कुछ मुझे देने वाला है उसमें तू बरकत अता फरमा। इसलिए रो रहे हैं हम और आप। सहाबे कराम से ज्यादा पैसा है हमारे पास,
एक सहाबी की बिल्डिंग आप बता दीजिए कि जो अब तक है, एक सहाबी की बिल्डिंग। लेकिन मैं एक सहाबी का बैंक बैलेंस बता दूंगा, अगर सुनना चाहते तो बता दूं। एक सहाबी हैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके नाम का बैंक बैलेंस आज भी मदीना में है। तो वैसा बैंक बैलेंस चालू कीजिए जो नेकियों वाला रहे, सदका और खैरात वाला रहे। ये पूरी बिल्डिंग है जो हमने बना रखी है वो सब खत्म हो जाना, लेकिन जो बैंक बैलेंस नेकी वाला है वो क़यामत तक रहेगा। साहबे कराम की एक भी बिल्डिंग कहीं भी नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बिल्डिंग कहीं भी नहीं है, किसी नबी का कोई घर कहीं भी नहीं है। कोई बता दे दुनिया में कहां पर है? तो हम और आप गलत सिमत में जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं अल्लाह की रहमत। जी नहीं मेरे भाइयों, आप बड़े मालदार हैं। जिसके पास 2 चीज है वो मालदार है, और जिसके पास 3 चीज है वो बादशाह है। बता दूं, जिसके पास 2 चीज है वो मालदार है, और जिसके पास 3 चीज है वो बादशाह है। सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 2979। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि उनसे एक आदमी ने कहा, अलसना मिन फ़ुक़राइल मुहाजिरीन, हम तो फ़कीर लोग हैं, मुहाजिर लोग फ़कीर हैं। गौर से सुनिएगा यह हदीस। अला का इमराअतुन तावी इलैहा, क्या आपके पास बीवी है? जैसे उसने कहा मैं फ़कीर हूं, तो कहा आपके पास बीवी है? तो बोला हाँ बीवी तो है। अच्छा आपके पास घर है? बोला हाँ है। फ़अंता मिनल अग़निया, जा भाई जा, तब तो तू मालदार है। जिसके पास घर है और घर वाली है वो सबसे बड़ा मालदार है। कितने नौजवान ऐसे हैं, घर तो है लेकिन घर वाली नहीं है। बाबू शादी काहे नहीं कर रहे हैं आप? भाई शादी काहे नहीं कर रहे? अरे मौलवी साहब, जब नौकरी मिलेगी तब ना छोकरी घर पे आएगी, न कभी नौकरी मिले न छोकरी घर पर आए। नौकरी मिलेगी तब, अब कब मिलेगी? 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, कब नौकरी लगेगी? मेरे भाइयों, सब गलत रॉन्ग पे जा रहा है हमारे, और इसलिए बरकत खत्म हो गई, शांति खत्म हो गई, बरकत नहीं रही। तो वो आदमी जाते जाते बोला, फ़इन्न ली खादिमन, मेरे पास नौकर भी है। फ़अंता मिनल मलूक, जा तब तो तू बादशाह है। अरे 3 चीज तेरे पास है, तू बादशाह है, और तू बोल रहा मैं गरीब आदमी हूं। आज है कोई आदमी इस हदीस पर अमल करने वाला? बीवी है, घर है, घरवाली है, बड़ा मालदार है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद हमारे साथ हमेशा है, बस शर्त यह है कि हम और आप देख तो ले कहां है वो। सुनन तिर्मिज़ी किताब अल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2346, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु कूतु यौमिही फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, जिसके पास 3 चीज है पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। रिलायंस कंपनी को जानते हैं? कर लो दुनिया मुट्ठी में। सब लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, काश के रिलायंस कंपनी के मालिक बन जाते, लेकिन आप रिलायंस से भी ज्यादा पैसे वाले हैं। देखिए वह मुस्कुरा रहे हैं। शेख साहब, मैं बोल रहा हूं रिलायंस से भी ज्यादा पैसा है यहां जितने लोग बैठे हुए हैं। रिलायंस से भी ज्यादा पैसा है आप लोगों के पास, परीन जी की से भी ज्यादा पैसा है आप लोगों के पास। बस इस हदीस पर अमल हो जाए। वो हदीस क्या है? जिसके पास 3 चीजें हैं। नंबर 1, रात भर वो आराम से रहा, सुबह उसको नसीब हो गया सुबह उठना। अभी जो यूक्रेन के हालात चल रहे हैं, हम और आप देख रहे हैं, दुआ कीजिए अल्लाह जल्द से जंग को खत्म कर दे। शांति जहां खत्म हो गई, क्या हालत हो रही होगी अल्लाह। तो सुबह हमारी अच्छी हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमको कोई बीमारी ना रहे। नंबर 3, 1 दिन का खाना हमारे पास है। कितने दिन का? आज हमारे पास 1 दिन का खाना है। 1 दिन का खाना है? ज्यादा है ना? ज्यादा है ना? अरे ज्यादा है ना, फिर भी नाशुक्री है ना, शांति खत्म हो गई।
जिसके पास एक दिन का खाना है फकान नमा हीजत लहु दुनिया, अल्लाह ने उसको पूरी दुनिया दे रखी है। इंजॉय योर लाइफ, लाइफ को इंजॉय कीजिए, जिंदगी को जीना सीखिए, काटना नहीं। बस ये जुमले को अगर आप समझ जाएंगे तो कभी भी नहीं कहेंगे अल्लाह की मदद कब आएगी। जिंदगी जीना सीखिए, काटना नहीं, क्योंकि जिंदगी कभी कटती नहीं, जीने में मजा है। अब वो मजा कैसे है? अल्लाह ने जब दिया था तो एसी रूम में रहता था, और जब अल्लाह ने ले लिया है आजमाइश में तो मैं अब चिटाई पर सोऊंगा। यह है लाइफ। कितने लोग क्या बोलते हैं, अरे बिगर एसी के तो मैं सफर नहीं करता, मुझको एसी वाला रूम चाहिए। नहीं, तब फिर आपकी जिंदगी कटने वाली होगी। जिंदगी जीना सीखिए, इंजॉय कीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए तो वहां भी इंजॉय कर रहे हैं, लोगों को दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। हम और आप होते तो रोते हैं। ना ना ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। लाइफ चाहे जहां भी रहे उसको इंजॉय कीजिए, जीना सीखिए, काटने वाला नहीं, वो कटेगी ही नहीं। आप जमीन ही को अपना सब कुछ बना लीजिए, टेंशन फ्री। मेरे भाइयों, हालात चाहे जैसे भी रहे, अगर ये पॉइंट हमने समझ लिया है तो हम और आप टेंशन में नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बस एक दो बात बयान करके फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अहम चीज यह है कि जब भी कोई घबराहट हो तो नमाज पढ़ना चाहिए। हमारे यहां क्या है, जब भी घबराहट बढ़ गई तो नमाज ही को छोड़ देते हैं। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, सो नबी दाऊद किताबुस सलाह हदीस नंबर 13-19 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घबरा जाते तो नमाज पढ़ने लगते। आज देख लीजिए हमारी और आपकी हालत। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से मदद मांगो नमाज के जरिए, सबर के जरिए, सबर के जरिए, नमाज के जरिए। यहां सबर पहले है, नमाज बाद में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सबर पहले नमाज बाद में, सबर पहले नमाज बाद में। और आगे कहा अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। अल्लाहु अकबर। जिसके साथ अल्लाह हो जाए दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ सकती? फिर घबराना क्या? हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह। पूरी दुनिया मिलके कुछ करे, कुछ हो सकता? नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। लोग चाहेंगे बुझा देना, बुझेगा क्या? तो अकीदा तौहीद को मजबूत कर लीजिए। आपकी जिंदगी कहीं भी आप रहिएगा, चाहे जेल में रहे या खेल में रहे, कहीं भी रहे, लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। मेरे रब ने मेरे लिए यही लिखा है। इसलिए कई नमूने हमारे पास हैं। हम और आप बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ने सिर्फ बीमार कर रखा है। मेरे भाइयों, बीमारी को जहमत की शक्ल में मत लीजिए, रहमत की शक्ल में लीजिए। अब बोले अरे मौलवी साहब ये क्या बात कर रहे हैं आप, बीमारी कोई अच्छी चीज है क्या? नहीं, तकदीर के फैसले पर राजी रहते हुए इस तरह ले लीजिए कि बीमारी मेरे लिए मेरे रब ने जो लिखी है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम भी 18 साल तक बीमार थे। कितने साल? आज हम और आप कितने घंटे बीमार पड़ते हैं? कितने दिन बीमार पड़ते हैं? अल्लाह ने सबको टिक लगा दिया है। पूरे घर वाले बीमार हैं। जब हमने ये शिकायत कर दी तो अल्लाह को अच्छा लगेगा? मेरा रब तो वो है कि अगर हमको कांटा चुभ जाए तो कांटे की चुभन मेरे रब को गवारा नहीं है। कि मेरे मोमिन बंदे को कांटा चुभ रहा है, अल्लाह उसमें भी दर्जे को बुलंद कर रहे हैं। तो जो बीमार हैं अल्लाह ने उसके दर्जे को कितना बुलंद कर दिया है। मेरे भाइयों, अय्यूब अलैहिस्सलाम भी बीमार थे। कितने लोग मजाक उड़ाते, बड़ा नेक है, नमाजी है, देखो देखो बीमार है। मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ता हूं, नऊजुबिल्लाह, लेकिन मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा है। कारोबार में कसरत तो है, बरकत नहीं है। सब कुछ है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है। और जो ईमान में जितना ज्यादा मजबूत है अल्लाह उनको ही ज्यादा आजमाते हैं ताकि जन्नत में उनको ज्यादा दर्जा दे सके।
आप देखें यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में डाल दिए गए। मछली के पेट में डालेंगे ना यूनुस अलैहिस्सलाम, अब मछली के पेट में जाके क्या कहेंगे? रास्ता निकालिए और रब को याद कीजिए, बस वही सहारा है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआ पढ़ते रहिए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिर्मिज़ी किताबुद्दावात, फ़इन्नहु लम यदउ बिहा रजुलुन मुस्लिमुन फ़ी शैइन क़त्तु इल्ला इस्तजाबल्लाहु लहु। जो कोई भी मुसलमान बंदा किसी भी तकलीफ में इस दुआ को पढ़ लेगा, अल्लाह उसकी तकलीफ को दूर कर देगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको औलाद नहीं हो रही है? ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी औलाद नहीं थी, दुआ करें अल्लाह उनकी गोद भर दे। कितने हैं ऐसे? दुआ की, अल्लाह से मांगा। तो मेरे भाइयों, कितनी चीजें ऐसी है जो हमारे हिसाब से नहीं है लेकिन अल्लाह के हिसाब से सही चल रही हो। तो हमें और आपको अल्लाह के हिसाब से चलना है, और अगर हम चलें तो हमको शांति मिलेगी। लेकिन जहां हम अपने हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। भाई मैंने मेहनत की, मैंने कोशिश की, मेरे नसीब का इतना ही लिखा था, खत्म भाई, अब क्या करना, ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मेरे भाइयों, कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हालात चाहे जैसे भी रहें, मोमिन कभी नहीं घबराता है, बल्कि हालात जब ऐसे होते हैं तो मोमिन और निखर जाता है। जो भी चीज आती है तो मोमिन को ऊंचा उठाने के लिए आती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बहन का वाकया सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 28-21, फिरौन का दरबार है। एक औरत को बुलाया गया। वो औरत जो फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली थी, और कंघी जब नीचे गिर गई तो उस औरत ने कहा अल्लाह। फिरौन का दरबार, और कहा अल्लाह। तो फिरौन की बेटी ने कहा अल्लाह से मुराद मेरे अब्बा क्या? बोले नहीं, अल्लाह वो है जो तेरे बाप का और मेरा रब है अल्लाह। तो बोले मैं अपने अब्बा को बोल दूंगी, आप बोल दीजिए। मेरे भाइयों, यह है ईमान। एक औरत जात जब फिरौन से नहीं डरी तो ईमान वाला दूसरे से कैसे डर जाएगा, चाहे वक्त के सब फिरौन जमा हो जाए। अच्छा ये बताइए, अभी फिरौन से ज्यादा सख्ती तो है नहीं है ना? है क्या? उससे ज्यादा सख्ती चल रही है? तो हमारा बड़े नाशुक्र हैं। जी नहीं, फिरौन के सामने उस औरत ने एक हल निकाल लिया और कहा कि मुझे अपने ईमान की फिक्र करनी है, मुझे अपनी जान की नहीं बल्कि ईमान की फिक्र करनी है, सियासत की नहीं बल्कि अपने ईमान की फिक्र करनी है। फिरौन के दरबार में हाजिरी हो गई। गए तो कहा कौन है? कहा मेरा रब और आपका रब अल्लाह है। एक औरत जात, कितनी बहादुर है वो, अल्लाह। बोला जानते हो क्या अंजाम होगा? जो होगा होगा। जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, जो अल्लाह का हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती। जान तो ले सकती है लेकिन ईमान नहीं ले सकती। अब आगे तेल गरमाया जा रहा है। तेल को गर्म किया जा रहा है, तेल को गरमाया जा रहा है। अल्लाह, अभी एक नारा लगा था अल्लाहु अकबर। मुस्कान की वजह से सबके चेहरे पर मुस्कान थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इशू बनाया गया, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। हालात पर अमल करना असल था, जो हम नहीं कर सके। मैं उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं। वो शेरनी है। हमारे शेर कहाँ हैं? शेर पुत्र कहाँ हैं? शेरनी के लिए हिजाब और निकाब है, और शेर के लिए नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, खोल के बोलना पड़ेगा। शेरनी के लिए हिजाब और निकाब है, और शेरों के लिए आए 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 आए। शेरों के लिए क्या है? अरे शेरों के लिए दाढ़ी है ना भाई। शेरनी के लिए हिजाब और निकाब है, और शेरों के लिए दाढ़ी। कितने लोग बढ़ा लिए? सिर्फ वही अकेली शेरनी रहेगी। हमारी घर की शेरनी कहाँ है? हमारे घर पे बुर्के आए, माँ बहनों पर बुर्का हुआ, हिजाब और निकाब हुआ, गांव घर में हुआ। जज्बाती नारों से कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। जज्बाती नारों से
मोमिन अमल करता है, पहले भी था अभी भी है, जैसा भी रहेगा। हिजाब और निकाब अल्लाह के लिए था, अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए रहेगा। शेरनी है वो, शेर पुत्र कहाँ है? जंगल में देखते हैं 2 शेर होता, एक के बाद दाढ़ी होती, एक के बाद नहीं होती। अब मैं आपको बोलूं ये तो शेर है, आप भी शेर हैं, सीना फूल जाता है शेर बोलने से। अगर मैं कह दूं ये शेरनी है तो शेरनी है, ये मरवा देंगे मौलवी साहब। शेर नाम सुन के बदन के अंदर खून दौड़ जाता, भाई शेर है। तो शेर बनने के लिए दाढ़ी वैसे झूलन बाबा देखते हैं कैसे अच्छा लगता हो, रखनी पड़ेगी ना भाई। इशू क्या बनाने का उसको, काहे को अहमियत देने का, दिन रात उसी पर भागने का, अपने काम पे लग जाइए। उस औरत ने कहा ईमान को बचाना अभी जरूरी है। बोले हाँ ठीक। तेल गरम किया गया, बच्चों को लाया गया, एक एक करके उस औरत के सामने बच्चे को तेल में डाला गया। क्या गुजरी होगी मां पर। मां 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 का क्या कहना, मां के पांव के नीचे जन्नत है। कुछ लोग बहुत इमोशनल तकरीर करते हैं आजकल, इमोशनल स्पीकर क्या बोलते हैं अच्छी तरह। एक और होता है क्या, मोटिवेशनल स्पीकर। जुमले सुनिए, मां न रहे तो घर सुना सुना सा लगता है। बिल्कुल गलत बात है ये। मां की वजह से कभी कोई यतीम नहीं होता। मां की वजह से यतीम होता है क्या? मां की वजह से होता है क्या? बाप की वजह से यतीम होता है वो। बाप ना रहे तो घर सुना सुना सा लगता है। बाप अगर चला जाए, मां बेचारी कैसे पालती है और हालत क्या है। बाप धूप में जलता है, मां चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। तो मैंने ऐसे कई स्पीकरों को देखा है, ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, सबको रुला रहे हैं। हदीस में है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, कोई नहीं बयान कर रहा है। बाप न रहे तो यतीम हो जाता है, तो बाप की अहमियत है ही नहीं, इसको कोई नहीं बयान कर रहा है। मां क्या गुजरी होगी, एक एक करके बच्चे को तेल में डाला जा रहा है। ठीक है, मां अपने जिगर के टुकड़े को तो दे सकती है, लेकिन अपना ईमान नहीं बेच सकती है। मेरे भाइयों, ये सब वाकयात हमें और आपको बताते हैं, पहले भी लोगों ने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने इनाम दिया, आपने भी भरोसा करना। अब आखिरी बच्चा है, गोद में है, दूध पी रहा है। तक़ाअसत मिन अजली, कैसे उसको लेकर तेल में कूदे। बच्चे ने मां का दूध पीना छोड़ दिया और कहा या उम्मा इख्तहिमी फ़इन अज़ाबद दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा। अम्मी जान तू हक पर है और मुझे लेकर तू कूद जा। तो बिल आखिर मां कूद गई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो खुशबू सूंघने को मिली है। नबियों के सरदार, बुजुर्गों के सरदार, हम सब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील अमीन से जो फरिश्तों के सरदार है, ये खुशबू कैसी आ रही है? तो कहा फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली औरत और उसके बच्चों की खुशबू है कि अल्लाह ताला ने उनको इतना बड़ा इनाम दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखिए और अच्छी उम्मीद रखिए, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। हालात चाहे जैसे भी, मुकाबला करना सीखिए, रोना नहीं। रोने वालों के लिए कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। हर घर में नमक तो है, लेकिन हर घर में मलहम नहीं है जो आपके जख्म पर रखे। जो रोता है दुनिया उसको रोता छोड़ देती है, और जो खाने पर लगा रहता है दुनिया उसे खा जाती है। खिलाने वाले बनिए, देने वाले बनिए, जैसे पहले देते थे तभी हो पाएगा, जुमलों से नहीं होगा। शाहजहां जब जिंदा थे तब भी दिया, और शाहजहां जब मर गए हैं तो आज ताजमहल के अंदर पूरे ताजमहल का टिकट अलग है और शाहजहां की कब्र का टिकट अलग है। शाहजहां जब जिंदा थे तब भी दिया, जब मर गए फिर भी दे रहे हैं, और भारत के खजाने में जा रहा है। हम पहले भी देने वाले थे और आज भी हम देने वाले, जब तक नहीं रहेंगे नहीं होगा काम। सोशल वर्क कीजिए आप, गैर मुस्लिम पड़ोसी के काम आइए। सुनन तिरमिज़ी किताब अल-बिर हदीस नंबर 1943। आखिरी बात, अहदै तुम लिजार नाल यहूदी, अहदै तुम लिजार नाल यहूदी। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पे एक बकरी ज़बह हुई। कहा मेरा पड़ोसी यहूदी है, उसको दिया क्या? अरे यहूदी पड़ोसी को पहुंचाए क्या?
ताल्लुकात बनाइए, अपनी मस्जिदें खोलिए, गैर मुस्लिमों को यहां लेकर आइए, चाय पानी पिलाइए, उनको खोलिए खोलिए खोलिए, लाइए बुलाइए, पड़ोसी का ख्याल रखिए। जब तक ऐसा नहीं कहेंगे, इस माहौल में जज्बाती नारों से कुछ नहीं होगा। हम दिल नहीं जीत सकते हैं जज्बाती नारों से। हां, कुछ लोगों को जेल पहुंचा सकते हैं, जज्बाती नारों से कुछ लोगों को जेल में पहुंचा सकते हैं कि 15-20 साल वहीं रहिए आराम से। लोगों का दिल जीतिए, गैर मुस्लिमों से मिलिए, इस्लाम के बारे में बताइए, उनके सामने बात रखिए। अगर ऐसा रखेंगे तो इब्नु दगना जैसा आदमी खड़ा हो जाएगा जिसने अबू बकर सिद्दीक से कहा था, आखिरी बात, सही बुखारी किताबुल कफाला 2297, या अबा बकर इन्ना मिस्लक ला यखरज वला युखरज, अबू बकर आप जैसा आदमी न मक्का से निकल सकता है न निकाला जा सकता है, वो भी गैर मुस्लिम है। तो अबू बकर सिद्दीक से वो कह रहा है कि आप मक्का से निकल जाएंगे, आप जैसा न निकाला जा सकता है न निकल सकता है। क्यों? आप मुसीबत उठा लेते हैं, आप लोगों को कमा के लाके देते हैं। क्यों? आप बड़े मेहमान नवाज हैं, आप हक के लिए लड़ते हैं। तो आप जैसा आदमी मक्का छोड़ के चला जाएगा और मैं इब्नु दगना गर्चे मुसलमान नहीं हूं, आप जैसे अबू बकर सिद्दीक को मैं छोड़ दूंगा, यह हो नहीं सकता। ऐसा अखलाक है हमारे और आपका? अरे भाई ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नौजवानों ने अभी लॉकडाउन में कुछ लाशें जो थी, भाई ने छोड़ दिया, बहन ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, बेटे ने छोड़ दिया, बेटियां ने छोड़ दिया, मुसलमानों ने साथ दिया। दिल जीत सकते हैं आप, बड़ा अच्छा मौका है, लोगों का दिल जीतिए, दिल में उतरिए, दिल से ना उतरिए। ये चंद बातें थी। अल्लाह की मदद तो है ही हमेशा हमारे साथ, और मोमिन के साथ है ही, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात व खुराफात से दूर रखे, आमीन। आप लोगों ने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।